अर्जुन, यहाँ अंधेरे में बैठ के क्या कर रहे हो? चलो, अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो रहा है। तो अर्जुन, अगर इस तरह अंधेरे में बैठे रहोगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ना, आई एम श्योर हम कामयाब भी होंगे। घर से बाहर निकलो, 4 लोगों से मिलोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो रेडी हो जाओ और प्लीज इस तरह अंधेरे में मत बैठो। अगर तुम उसे सच में जिंदगी से दूर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक यही रास्ता है। घर से बाहर निकलो, मेरे खातिर कम से कम अवार्ड फंक्शन में चलो प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो एक पति का फर्ज निभाओ, अपने होने वाली बीवी को वो सारी खुशियां दो जो वो डिजर्व करती है। उसको होमली फील कराओ, समझे? जी गुड बॉय। अब अगर उसको बड़ा कमरा चाहिए तो उसको बड़ा कमरा दो। तुम इसको छोड़ो, तुम्हें रूम चाहिए ना, मैं देता हूँ रूम। ये तो पागल है, आओ तुम्हें रूम दिखाता हूँ। कम। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा पागल भाई है। हाँ तो जाओ देख लो ना फिर अकेले। आओ आओ, ये रूम का एंट्रेंस है, इसी से अंदर आते हैं, उसी से बाहर जाते हैं। और ये मेरा रूम, ये बेड, ये टीवी, और यहाँ पे बालकनी जहाँ बैठ के हम सनसेट देखते हैं। और रौनक के रूम से सनराइज होता है ना, लेकिन सनसेट ज्यादा रोमांटिक होता है। तुम दोनों यहाँ बैठोगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। एंड वास्तु के हिसाब से बना हुआ है सब कुछ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब सनराइज होता है तो वहां से धूप आती है सीधा, है ना? हम अपना रूम रौनक और किन्नरी को दे रहे हैं। ओके सर, सर ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ रहोगी तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहीनी। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब नरेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी क्या प्रॉब्लम होगी? अब एक्चुअली वो क्या है ना, शादी के बाद मेरा बहुत सारा सामान होगा एंड आई जस्ट नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस। हाँ मैं समझ सकती हूँ। और वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है, यहाँ तुम्हें अपनी चीजें रखने के लिए आराम से अच्छी सी जगह मिलेगी। सारी जगह तो तुम यूज कर सकती हो। बट आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी सच कहूँ तो मैं जिस घर से आई हूँ ना, उसके मुकाबले यहाँ का हर कमरा एकदम महल जैसा है। तो मैं कहीं भी रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नरेंद्र सर अपना इतना बड़ा कमरा छोड़ के कहीं और जा सकते हैं तो मैं उनके साथ कहीं भी चली जाऊंगी। थैंक यू आना। और ये कमरा मैं अपने भाई को नहीं दे रहा, वो रौनक तो बेवकूफ अपनी होने वाली वहनी को दे रहा हूँ। एक्चुअली उस रौनक को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल का काम है। ये कर रही है तो इसे बड़े कमरे की जरूरत होगी ना। असल में पागल मैं नहीं हूँ, पागल वो खुद है। भागता रहेगा पूरे कमरे में, तुम्हें भगाता रहेगा। तो बड़ा कमरा चाहिए होगा ना। और इन लोगों की नई नई शादी होने वाली है ना, इन्हें बड़ा कमरा चाहिए होगा। हम तो अब पुराने हो गए, लेकिन हमारा प्यार अभी भी नया है और हमेशा नया रहेगा। और तुम दोनों से भी ज्यादा रहेगा ना। तो मैं एक बात बोलूं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप जो फैसला लेंगे वो एकदम सही हो। यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ना है? That's like my Hana. अगर ऐसी बीवी सबको मिल जाए ना, तो हस्बैंड्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो। मैं डिसीजन बाद में लेता हूँ, हाना हाँ पहले बोल। अब तुम अपना सामान ले आना, नो प्रॉब्लम। हाना हम अपनी पैकिंग कर ले। हाँ सर, मैं कर लेती हूँ। ओके ओके। हेलो जी अतु। मैंने तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था ना। अतु वो मैं मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। तुम ऐसे बोल। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुरंत घर चले आओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी अतु। अच्छा मैं सॉरी गाइस, आई हैव टू लीव। जाना होगा मतलब? साले अभी भी तो तू आया है। और अरे यार वो शादी की तैयारी है ना घर पे, सो घर से फोन आया था, दे वांट मी टू क्या यार? मॉम का फोन? यार तू कब से अपनी मॉम की बातों को इतना सीरियसली लेने लग गया है? जब से इसकी शादी तय हुई है। शादी से पहले इसका ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? जोरू का गुलाम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब तो हमें इसकी ना होने की आदत डालनी पड़ेगी। यार मैंने सुना था शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तू बदल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। यार तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, अब तो ये मॉम के कहने पर बैठेंगे और अपनी वाइफ के कहने पर ही उठेंगे। What is this rubbish, हाँ? क्या बकवास है? Guys, I'm रौनक करमरकर, ओके? जो पहले था वही आज हूँ और हमेशा वही रहूंगा। Get that? Really?
ऐसा लग तो नहीं रहा। तू चैलेंज कर रहा है मुझे? तुम सब चैलेंज कर रहे हो मुझे? चल यही समझ ले। That's it. ये हुई ना रौनक वाली बात। वेटर, रिफिल। भर दो इसे। बहुत ही बेकार लगते हैं जो लोग अपनी इतनी सुंदर फियांसे को वेट करवाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शशांक नहीं तो मैं सही। I mean, ऐसी जगह पे तो तुम पहले कभी आई भी नहीं होगी, राइट? ऑकवर्ड फील कर रही होगी ना? सो आई थॉट मैं दे देता हूँ तुम्हें कंपनी। बाय द वे मैं भी यहाँ किसी का वेट ही कर रहा था। ओह, शॉपिंग? हाँ, शादी की शॉपिंग शुरू कर दी तुमने? हाँ। ग्रेट। कहाँ से खरीदा ये सब? हम श्योर किसी सस्ती मिडिल क्लास स्टोर से खरीदा होगा, राइट? क्योंकि किसी बड़े और अच्छे स्टोर से खरीदने की ना तुम्हारी हैसियत है और ना शशांक की औकात। And I want to tell you one thing, मानसी, जो तुम डिजर्व करती हो ना, शशांक तुम्हें कभी नहीं दे सकता, लेकिन मैं जरूर दे सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी वहिनी की बहन हो। इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर ब्यूटी, स्वीटहार्ट। और वैसे भी जब से तुम्हारी शादी की बात चली है ना, क्या रंग निखर के आया यार। इस निखार का ध्यान तो सिर्फ मेरे जैसा लड़का ही रख सकता है। That's it. अगर ये ताई का देवर ना होता ना तो मैं इसे रिलैक्स मानसी, रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। इसको जो बोलना है बोलने दे, जस्ट इग्नोर हिम। अपने अपने पैसे बाहर निकाल लो गाइस। 10 मिनट तो पूरे कर लिए पट्टे ने। हाँ यार, इतनी देर से बातें हो रही हैं, लगता है काम हो गया। वैसे मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे फोन? लुक एट यू, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, सो आई थॉट मैं तुम्हें कोई बहुत अच्छा तुम्हारे मनपसंद का गिफ्ट दूंगा। ऐसा गिफ्ट जो तुम और शशांक हमेशा याद रखो, जिसको देख के तुम मुझे अपने पास महसूस करो, बहुत पास। शादी की पहली रात तुम्हारे बाहों में तो शशांक हो, लेकिन दिल में सिर्फ मैं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम जैसा वाहियात और जाहिल इंसान आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा रौनक। लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुमसे कोई लड़की ढंग से बात कर सके। शट अप। आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना, और अगर फिर से तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच गए 10,000 और जो लाख कमाए सो अलग। I believe कि इस साल कुछ अच्छे कंटेंडर्स हैं। ऋषभ कपूर, he is one of the strong contenders. Yeah. Well, you are correct, Mr. अर्जुन। ऋषभ कपूर आज के अवार्ड फंक्शन के सबसे बड़े अट्रैक्शन हैं। वैसे तो आज तक उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। Well, yes. Yeah. Any guesses, Mr. अर्जुन? I mean, आज ऐसी क्या खास वजह है जो वो खुद अवार्ड फंक्शन अटेंड करने आने वाले हैं? How do I know? I think ये सवाल आपको ऋषभ कपूर से पूछना चाहिए। I don't really have an idea, but I'm glad कि वो आ रहे हैं, because हमारे अवार्ड फंक्शंस की शान बढ़ती है। अरे मिस पूर्वी देशमुख, वेल मिस्टर अर्जुन, मिस पूर्वी आपकी बिजनेस पार्टनर है, राइट? लगता है वो आपको सपोर्ट करने आई हैं। I'm glad. I'll just. I'll see her. I'll see her. Thank you. ओवी, पूर्वी यहाँ क्या कर रही है? I mean to say कि वो, मुझे लगा कि वो कनाडा चली गई है। तो अर्जुन, तुम्हारे साथ यहाँ इतना कुछ हो रहा था, तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाती वो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम दोनों इतना नाटक कर रहे हो। दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर सब दिखता है अर्जुन कि तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो। ओवी, मुझे बस इतना बताओ कि पूर्वी को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं है ना? नहीं। एक्सक्यूज मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।